चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं क्लास 12 का मैथ। और ये चैप्टर है 4.1 और ये इस पूरे अभ्यास का नाम है सारणी। सारणी हल करना बहुत आसान है। पहले देखते हैं प्राइमरी स्टेज। यहाँ पर क्या है 4.1 में ये दिया है, इन सवालों की दिया है पहला वाला, और कहा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में क्या होगा माइनस, इसमें गुणा होगा, कितना होगा -2। इसमें करिए, देखिए 5 चौके 20, तो क्या हो जाएगा आपका +20 हो गया। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यह आपका हो गया आंसर। इसमें देखिए, अगर इसका हल करना है तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे कितना होगा x +1, और यह क्या हो जाएगा आपका x² - x +1 माइनस इसका इसमें करेंगे क्या होगा x +1 और x -1 इतना होगा। अगर देखेंगे तो किसका सूत्र बन रहा है AQ + BQ का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका सूत्र क्या होता है, देखिए AQ + BQ सूत्र होता है A + B, और दूसरे में A² - AB + B²। वही चीज़ है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा x³ +1, तो 1 का क्यूब नहीं लिखा जाता, 1 हो गया, माइनस कौन सा ये A + B A - B, क्या होगा A² - B², तो 1 का स्क्वायर नहीं होता, तो हो जाएगा आपका x³ +1। देखिए आगे माइनस है, ध्यान दीजिए, A क्यू इसका हो गया A² - B, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा A प्लस हो गया। अब इसको सुधार के लिखिए, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर गिनती, 1 और 1 कितना हो गया 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद क्या हो गया हल। समझ में आया। चलिए अब देखते हैं अगला, ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या होगा, ध्यान दीजिए, मान ज्ञात करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें करेंगे क्या हो जाएगा cos² थीटा, माइनस होता है बीच में, फिर इसमें करेंगे sin² थीटा, लेकिन ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस sin² थीटा, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान कितना आता है 1, तो आपका क्या हो गया ये आंसर। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दो, अगला है आपका A का मान दिया। ये आपका सवाल नंबर 1 था, उसमें 2-3 सवालें थे। इसमें है 1 4 2 2 इतना दिया है, ये A बराबर दिया है, और आपको दिखाना कितना है 2A, ऐसे मॉड बराबर 4, और बाहर क्या है मॉड। देखिए 2A, ध्यान दीजिए 2A फिर बराबर 4 और मॉड यही है। चलिए पहले लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS में कितना है 2A है, कितना है 2A, पहले मॉड है ना, तो पहले हम मॉड हटा देते हैं, पहले 2A ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं मॉड मान देते हैं, मान ज्ञात करना, और मान कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाए लेकिन 2 है, तो पहले इसको हल करते हैं। 2 है तो 2 का मतलब ऐसे, एक यहाँ 2 रहेगा, A का मान रखते हैं, A का मान रख दीजिए, हो गया। अब इसमें क्या कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 क्या 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आपका आ गया 2A आ गया, कितना आ गया 2A, यह भी कितना है 2A। अब इसका मॉड निकालते हैं, तो 2A का क्या हो जाएगा मॉड, तो मॉड जैसे निकालेंगे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 होगा, तो कितना आ गया 2A। अब इसको घटा देंगे तो आप कितना आ जाएगा -24, कितना आ जाए -। देखिए ये कभी नहीं होगा, कैसे, ऐसे 2 चौके 8, ऐसे 4 8 32 -4 दूनी 8, ऐसे कभी नहीं होगा। इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा करके यहाँ, ये स्थान नहीं बदलेगा। अगर देखा जाए तो इसका मान कितना आ गया आपका, यहाँ आएगा कितना, इसका मान पूरे का -24। अब ये लगाना है, कौन सा लगाना है ये, तो लिखेंगे RHS में कितना है, ध्यान देखिए, आपका 4 है और मॉड है, 4 बाहर है। पहले A देखते हैं, A कितना है, A जो आपका दिया है 1 दिया है, 4 दिया है, 2 और 2 इतना है, तो पहले इसका मॉड निकालते हैं। मॉड क्या है, सीधा सीधा इसमें रख दीजिए, बीच में क्या होगा -2 1 क्या 2, और 4 दूनी 8, कितना हो जाए आपका मॉड, ये कितना हो जाए -6 आ गया। इसी में रख दो, ये कितना बा 4, यहाँ मॉड बना, मॉड का मान कितना बा -6, गुणा हो कितना हो जाए -24 आ गया ना। इसका भी कितना आ गया मान -24, तो लिखेंगे RHS बराबर LHS और LHS बराबर RHS। समझ में आया, कुछ नहीं हुआ, बस मान ज्ञात करना था। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगला है आपका अगला यानी 4 नंबर में दिया है आपका 4 नंबर, A बराबर दिया है वैल्यू, A बराबर लिख लेते हैं, आपका कितना है 1 0 0 और 0 1 0
124 इतना दिया है और इसमें मान निकालना है। देखिए 110 लिख दे। चलिए यहाँ पर दिया है आपका 3a का मॉड और बराबर कितना है 27 मॉड a, यही चीज़ है। चलिए तो लिखते हैं LHS में आपका क्या है 3 है, ऐसे मॉड क्या है 3a मॉड। देखिए 3 अंक का है, 3 अंक से थोड़ा अलग होता है। पहले हम निकालेंगे 3a, क्या निकालेंगे 3a। अब देखो 3 है, a का मान 1 0 0, यहाँ 0 1 0 1 2 4 इतना हो गया। अब देखिए 3 का गुणा कर, ये 3a निकल रहा है, कितना निकल रहा है 3a। अब 3 का गुणा होगा 3 क्या 3 0 0, सब में 3 का गुणा 0 3, यहाँ 3 6 और 3 चौके 12। अब इसका माड निकालेंगे, क्या निकालेंगे माड। तो 3 अंक के माड निकालने के लिए यह चिन्ह यूज होता है, ध्यान दीजिए ऐसे प्लस माइनस प्लस, R1 पंक्ति R2 पंक्ति R3, C1 C2 C3 इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान जब निकालेंगे तो पहले कौन सा लेंगे, देखिए पहले आप अगर लेंगे तो पहले क्या होगा ये प्लस वाला प्लस, फिर कौन सा माइनस वाला, और फिर कौन सा होगा अंत में प्लस वाला। प्लस यहाँ लिखा नहीं गया क्योंकि किनारे है, माइनस माइनस और फिर प्लस वाला। अब देखिए किसके अंदिश हो रहा है R1 के अंदिश हो रहा है, तो यहाँ कितना है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ कितना है 0, कितना लिखेंगे 0, यहाँ फिर कितना है 3 लिख दिए। अब इसमें चुना जाता है मान। अब देखो 3 लिए थे ना, 3 होगा, 3 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, ऐसे करेंगे 3 निकल जाएगा। कितना बचेगा ये और ये, जो बचा यहाँ लिखिए 3 0 6 12। देखिए 3 अंक का जो होता है मॉड इसी तरह निकाला जाता है, या जो सारणिक होते हैं 3 अंक का इसी तरह निकाला जाता है। अब 0 है ना, 0 लेंगे ऐसे, 0 इसमें है और किस में है इसमें, ऐसे होगा, क्या बचेगा यहीं लिख देते हैं 0 0 6 और 12। अब देखिए 3 यहाँ पर है ना, 3 लेंगे इस स्तंभ में और इस पंक्ति में, तो ये छूट जाएगा तो कितना बचेगा 0 और ये 3 0 0 0 3 0। अब देखो ये क्या निकल रहा है अपना 3a का मॉड आ रहा है, किसका आ रहा है 3a का मॉड हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं 3a का मॉड चल रहा है। अब देखिए 3 है, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ 0 है, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ बीच में माइनस लगा दिए। 12 यहीं 36, इसमें करेंगे 6 शून्य 0, ये 12 शून्य 0, ये गुणा 0, इनमें गुणा करेंगे 0, इसमें भी गुणा है 0 हो जाएगा। अब देखा यहाँ का 0 बचा, ये 36 के गुणा में हो जाए, 3 गुणा के में हो जाए, ए में हो जाए 36 3 यहाँ 108, इधर सब 0 हो गया, यहाँ भी 0 इसमें भी 0। आपका आंसर कितना आ गया 108, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया 108। समझ में आया। अब कौन सा निकालते हैं RHS, क्या निकालते हैं RHS। चलिए देखते हैं RHS में क्या आता है, ध्यान दीजिए। तो RHS सीधा सीधा है ना, कितना है देखिए RHS है कितना, यहाँ पे लिखा है RHS बराबर कितना लिखा है 27 और मॉड a इतना है। चलो देखा जाए, तो पहले देखिए 27 कोई मतलब नहीं है, पहले a का मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं मॉड, तो a का मॉड में फिर वही चिन्ह जैसे बनता है बनाइए चिन्ह, प्लस ऐसे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए फिर अंक लिखते हैं, यहाँ अंक कितना है 1, यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है 1 लिख दिए। अब ध्यान दें क्योंकि अब इसमें 27 है ना, तो 27 को भी रख देते हैं, पहले मॉड निकालते हैं फिर यहीं रख देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका। देखो 1 है, 1 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0, ये हो गया 1 0 2 4 हो गया। अब दिखाएं जी वाला है, इसको और इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा यह और यह है, क्या हो जाएगा आपका 0 0 2 4 हो गया। अब देखो 1 है ना, 1 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में, क्या हो जाएगा 0 0 1 0, यहाँ लिखेंगे 0 0 1 0 हो गया। अब हल करते हैं, मॉड हल हो रहा है, 1 है, यहाँ बीच में माइनस, यहाँ 0 है बीच में माइनस, यहाँ +1 है और बीच में माइनस। देखो 4 क्या 4 होगा, 2 शून्य 0, 4 शून्य 0 और 1 दूनी 1 शून्य, इसमें भी गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखो 1 गुणा करेंगे 0 और इसमें भी गुणा करेंगे क्या होगा 0 ही होगा। चलिए हल करते हैं, मॉड बराबर आया कितना 4 क्या 4, देखो
ए में गुणा 4 एक क्या 4 बाकी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 जुड़ा। इसको लिखेंगे ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 0 है, सबको क्या कर देगा 0। तो आपका आ कितना गया 0, इसी में रखिए। यहाँ पर कितना है आपका ध्यान दिए 27 है, 27। अब मॉड ए का मान कितना आ गया 4। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा 108, यानी यह भी कितना आ गया 108। इस तरह आपका LHS बराबर RHS। ये सवाल नंबर कौन सा था 4। समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत सरल करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिया है 5 में दिया है। 5 में मॉड निकालना है। क्या निकालना है मॉड। 5 में कुछ नहीं करना है, बस मॉड निकालना है। 0 यहाँ पे कितना है 3 0 3, फिर -1 0 -5, फिर -2 -1 और कितना है 0। ध्यान दीजिए सवाल देख लेते हैं। 3 0 0 सही है। चलिए कहाँ है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मान मतलब वही मॉड, इसको मान लेते हैं ए। तो ए का मॉड कैसे निकालेंगे उसी तरह, कैसे पंक्ति बनाकर ऐसे। चलिए निकाल लेते हैं फटाक से। ध्यान दीजिए जैसे ये करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, इससे लिख देते हैं। ध्यान दो यहाँ कितना बा 3, ये कितना है -1 है, चिन्ह वहाँ से लिया गया। -1 है ना तो क्या हो जाएगा +1। ये कितना है -2 है ना तो यहाँ चिन्ह क्या कर देगा -2 हो गया। अब 3 ले गए तो 3 वाली लाइन छूट जाए, ऐसे भी लाइन और ऐसे भी, बचा क्या यहीं। तो लिख देते हैं 0 -5 -1 और 0 हो गया। अब ध्यान दो ये वाली लाइन लेंगे ना तो जैसे ये वाली लाइन लेंगे तो आपका क्या छूटेगा, यह है और यह क्या बचा, ये और ये लिखते हैं। अब देखो ये लाइन लेंगे तो ये छूट जाएगा तो कितना बचेगा, लिख देते हैं, लिख दीजिए हो गया। अब ध्यान दो मॉड ए बराबर कितना है 3, बीच में माइनस, +1 बीच में माइनस, -2 यहाँ बीच में माइनस। देखो इसका गुणा होगा 0, 5 एक क्या 5 प्लस हो जाए तो यहाँ क्या लिखा है 5 हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं आगे। इसमें 1 0 0 ई, इसका गुणा अगर 0 आएगा ना 3 एक क्या 3, देखो माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा यहाँ खुद माइनस है प्लस। अब देखो यहाँ इधर क्या है 5 0 0, ये गुणा का आ जाए 0 हो गया। अब ध्यान दो मॉड ए बराबर, अब देखा इसमें क्या होगा, इसमें कहेंगे 0, इसमें कितना होगा -15 होगा। अब देखा आगे यह कितना हो जाएगा आपका +1 है, ये कितना होगा 0 होगा। अब ध्यान दो ये में गुणा कर 0 में कितना 3 हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब देखा क्या हो गया 0, ये घट जाए, देखो -15 में से 3 जाए कितना बचे -12। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? यह इस तरह से आपका हो गया 5वां। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। अब 5वां का है एक और बता दे, कौन सा बता दे। इसमें 4 सवालें हैं कि लगा लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस हल करना है। समझ में आया? चलिए आगे देखें। अब देखिए 6 नंबर देख लेते हैं। कौन सा नंबर 6 नंबर। कुछ नहीं करना है, बस मॉड का 6 नंबर में भी मॉड निकालना है। क्या निकालना है, ए बराबर ऐसे दिया है। देखिए ये बात देखिए 6 नंबर हम सरल है, उसमें केवल सब प्लस है, इसलिए 5 का ही एक और बता देते हैं। 5 का देखिए कौन सा नंबर 4 नंबर, 5 का 4। देखिए 5 का 4 में आपका है, ध्यान दीजिए आपका जो 6 नंबर है ना उसमें बहुत सरल है, सब जीरो सब प्लस है जी। यहाँ पर 2 है, 5 का 4 2 0 3 -1 2 और -5 -2 -1 और 0 इतना है। चलिए देखते हैं ये है। ध्यान दीजिए पहले क्या होगा, इसको a मान लेंगे तो a बराबर पहले ऐसे हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 2 है 2, यहाँ -1 है ना, खुद माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना है -2 ना तो यह क्या कर देगा -2। अब देखते हैं आगे 2 लेंगे तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन, क्या बचा जो बचा उसको लिखिए 2 -5 -1 0। अब ये लेंगे, ये लाइन जाएगी और ये लाइन, जो बचा उसको लिखिए ये और ये 0 3 -1 0। अभी ये लाइन लेंगे ना तो क्या बचेगा, ये और ये, जो बचेगा उसको लिखिए 0 3 2 -5। अब ध्यान दो ये मॉड निकल रहा है, क्या निकल रहा है मॉड। यहाँ 2 है बीच में माइनस, देखो 2 0 0 5 1 क्या
5 प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या उतरेगा सिर्फ 5 प्लस 1 बीच में माइनस, इसका गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा, और 3 क्या 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -3 होगा और प्लस हो जाएगा क्योंकि आप खुद माइनस था 2। अब देखा 5 0 0 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखो आगे हल किया जाए। अब ध्यान दीजिए, इसमें गुणा होगा वहीं आएगा, इसमें 2 पंचे 10 -10 होगा। अब देखो एक गुणा हो गई आए, अब इनमें गुणा कितना हो जाए +3 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ए में गुणा हो 0 हो, ए में हो माइनस हो, माइनस का हो जाए प्लस, और 2 छांग 12 और पूरा हल कर दे कितना हो जाए देखो 12 और 3 15 प्लस और 10 घड़िया कितना बचे 5, कितना बचेगा 5। समझ में आया। ये आपका कौन सवाल नंबर 5 का 4 था। समझ में आया। 6 में भी यही निकालना है, मॉड पूछा है, मॉड ज्ञात कीजिए और सारणी का मान ज्ञात कीजिए, दोनों क्या होता है एक ही होता है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया है आपका, ध्यान दीजिए 2 5 4 1 बराबर, यहाँ दिया है 2x + 6 और यहाँ 4 और यहाँ x, कहा यक्स का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा ना यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अगर आप व्यू होता तो आपका तुलना कर दे, लेकिन ये सारणिक है सीधी लाइन, आप व्यू क्या होता है बड़े कोष्टक की तरह। अब ध्यान दे हल किए, 2 1 क्या 2, ये कितना 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x², ये 6 चौक, देखिए बीच में माइनस होता है ना, 6 चौक 24। अब ध्यान दें ये घड़ियत कितना है -18, ये कितना है 4x² -24। अब देखिए -18x है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, बराबर 4x², ये कितना आएगा घट जाएगा था। ध्यान दीजिए सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 ही होगा, यहाँ पर हमसे 2 है 2। अब देखो ये घड़ियत कितना बचे आपका 6, तो 2x² बराबर 6, ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर बाद 2x² बराबर 6, दोनों बदल लेते हैं, फिर x² 6/2, x² बराबर कितना आ गया 21 की स्क्वायर हो x² बराबर प्लस माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, ई और ई कट गया, तो x बराबर का गया प्लस माइनस कड़ी में 3। समझ में आया। आपका आंसर हो गया प्लस माइनस कड़ी में 3, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ एक सवाल होगा प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए अगर x बराबर आपका 6 है और x बराबर भी कितना है -6, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, यहाँ भी क्या करिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 का 36, यहाँ भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार गुणा है प्लस हो जाए। तो अगर यहाँ पे x² लिखा है 36, तो किसका लिखा है प्लस का कि माइनस का, नहीं पता चलता ना, इसलिए लिखा जाता है प्लस माइनस 6, क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूड है, दोनों मिला हुआ है। समझ में आया। अब देखिए इसी का अगला सवाल देखो 2 4 इतना है, फिर कितना है 3 5 बराबर है आपका x 2x और कितना है 3 और 5। ध्यान दीजिए यही है। अब देखिए आप भी होता तो आप तुलना कर देते, लेकिन ये सारणिक है, क्या है सारणिक, 2 4 3 5 x 2x। अब देखो क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 4 तिहाई 12, अब इसमें गुणा कर कितना 5x, माइनस होता है बीच में, और 2 तिहाई 6x, ये घड़ियत कितना आए हो -2, यूँ देखा छोटा में से बड़ा घटा था -x, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया 2। समझ में आया। ये कौन था आपका 7 का दूसरा नंबर था, 7 का दूसरा। अब बचा है कौन 8 नंबर। और देखिए आगे आपका है x 18, यहाँ कितना है 2 है और x बराबर यहाँ पर आपका है 6 है 18 है 2 है और 6 है, इतना है। चलिए आप भी होता तो आप तुलना कर देते, आंसर हो जाता 6, लेकिन ये सारणिक है, सारणिक में क्या होता है गुणा, इसमें करेंगे x², इसमें करेंगे 18 दूना 36 बराबर 6 6 का 36 माइनस 18 दूना 36, बीच में माइनस होता है। अब देखो x² माइनस कितना है 36, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा x², ये 36 दूसरा का आ जाएगा प्लस 36 का ही स्क्वायर x² बराबर प्लस माइनस 6, अभी बताए हैं, तो स्क्वायर कट गया, तो आ गया x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 6। इस तरह आपका ये 4.1 कंप्लीट हुआ। ओके धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।